बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर फंक्शंस पे बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है p और p जो है पी यू इज़ ए वेक्टर फंक्शन। u जो है ये एक स्केलर वेरिएबल है। सो मैं लिख सकता हूँ दैट लेट पी यू बी अ वेक्टर फंक्शन। p जो है ये आपके पास वेक्टर फंक्शन है of the scalar variable u। तो u आपके पास स्केलर है और p वेक्टर है। जिस तरह हम v ऑफ t या a ऑफ t या x ऑफ t लिखते थे कि x जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है दैट इज़ अ वेक्टर फंक्शन ऑफ दिस स्केलर वेरिएबल टाइम। अब जो वो टाइम था तो वो आपकी जो वेक्टर फंक्शन था तो उसकी मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी कम्प्लीटली डिफाइन कर रहा था कि विद इन द टाइम आप फाइंड कर सकते थे कि अब आपकी पोजीशन वेक्टर कहाँ पे है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे वही टाइम की जगह मैंने एक स्केलर वेरिएबल u लिया है। तो अब आप जो आपकी स्केलर वेरिएबल u है तो वो कम्प्लीटली डिफाइन कर रहा है इस p की मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी। p जो आपका ये वेक्टर फंक्शन है तो मैं लिख सकता हूँ कि स्केलर u completely defines the magnitude and direction of the vector p। अब ग्राफिकली आप देख लें कि ये आपका वेक्टर p है और p ऑफ u मीन्स कि ये वेरिएबल u है जो कि आपकी जो ये वेक्टर p है इसको कम्प्लीटली डिफाइन कर रहा है। अब एट वेरिएबल u आपकी जो ये वेक्टर p है ये यहाँ पे है एट पोजीशन p पे या पोजीशन q जो भी आप इस पॉइंट को लेते हैं या पोजीशन पॉइंट a ले लें। अच्छा अब एट u प्लस डेल्टा u ये आपकी जो वेक्टर p है ये यहाँ पे अब आ जाएगा इस पॉइंट पे। ये फॉर एग्जांपल आपके पास पॉइंट a है तो ये पॉइंट b पे आ जाएगा। अब इस वेक्टर में जो चेंज आ रहा है तो उसको मैं ग्राफिकली इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ कि ये आपकी डेल्टा p है, चेंज इन वेक्टर p कि वेक्टर p में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू u तो वो डेल्टा p है। अब डेल्टा p को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा p इज इक्वल टू p जो कि फाइनल पोजीशन पे है u प्लस डेल्टा u माइनस p ऑफ u। तो ये अब मैथमेटिकली मैंने लिख लिया कि ये जो डेल्टा p है इट इज़ इक्वल टू पी यू प्लस डेल्टा u माइनस पी यू। अब मैं क्या करूँगा कि जो ये दोनों है यहाँ पे दोनों साइड्स पे मैं डेल्टा u को डिवाइड करूँगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और फिर जो आपकी डेल्टा u है उसको अप्रोचेस टू ज़ीरो लूँगा। सो डिवाइडिंग बाय डेल्टा u बोथ साइड्स एंड लेटिंग डेल्टा u अप्रोच ज़ीरो। तो फिर हम डिफाइन कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर फंक्शन पी ऑफ यू। तो मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे भी u को डेल्टा u को डिवाइड करता हूँ और यहाँ पे भी डेल्टा u को डिवाइड करता हूँ फिर अप्रोचेस टू ज़ीरो वही लिमिट्स लेता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट्स डेल्टा u अप्रोचेस टू ज़ीरो और डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा u। यहाँ पे भी मैंने डेल्टा u डिवाइड कर दिया और फिर मैं यहाँ पे भी डेल्टा u को डिवाइड कर दूंगा। लिमिट डेल्टा u अप्रोचेस टू ज़ीरो p इंटू u प्लस डेल्टा u माइनस p इंटू u और डिवाइडेड बाय डेल्टा u। अब यही सेम कंसेप्ट डेल्टा टी जिस तरह हम लेते थे कि दैट इज़ अप्रोचेस टू ज़ीरो। और ये अब जब मैंने लिमिट्स ले लिए तो मुझे पता है कि जहाँ पे मैं लिमिट्स लेता हूँ तो इट मीन डेल्टा पी बाय डेल्टा यू कि मैं इसकी डेरिवेटिव लूँगा सिंपल। डेल्टा यू को मैं ख़त्म कर दूंगा तो इसकी जगह मैं लिख लूँगा डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा यू।
एज डेल्टा यू अप्रोचेज ज़ीरो, यहाँ पे मैंने लिख लिया डेल्टा यू अप्रोचेज टू ज़ीरो। सो एज डेल्टा यू अप्रोचेज ज़ीरो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ डेल्टा पी बिकम्स टेंजेंट टू द कर्व। यहाँ पे देख लें, अगर मैं ये चेंज को इतना कम लेता हूँ कि ये डेल्टा यू जो है आपकी अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो क्या होगा कि जो आपकी डेल्टा पी है, जो ये डेल्टा पी है, इट विल बी अप्रोचेस, इट विल बिकम टेंजेंट टू पॉइंट ए, टेंजेंट टू द कर्व। तो होगा ये कि जब मैं ये बहुत ही कम लूँगा, फॉर एग्जांपल आपकी डेल्टा यू यहाँ पे आ गई, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा और फिर आपकी जो ये वेक्टर है डेल्टा पी बाय डेल्टा यू, तो ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट टू द कर्व हो जाएगी। थस द डेरिवेटिव डेल्टा पी बाय डेल्टा यू ऑफ द वेक्टर फंक्शन पी यू इज टेंजेंट टू द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय द टिप ऑफ पी यू। अब मैं ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कि डेल डी पी बाई डी यू को हम किस तरह लिख सकते हैं। जो वेक्टर फंक्शन है, जिस तरह हम लिख सकते थे कि एक्स यहाँ पे पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो ये जो वेलोसिटी है, तो ये इस पॉइंट की या इस स्टेप की टेंजेंट टू दिस कर्व आ रहा था। अब ये भी वही कंसेप्ट है कि टेंजेंट टू द कर्व आएगा। अब मैं ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कि किस तरह ये टेंजेंट टू द कर्व होगा। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये आपकी जो ये वेक्टर फंक्शन है पी ऑफ वेरिएबल यू, तो अगर जो ये चेंज आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा कम है, डेल्टा यू जो है इट अप्रोचेज ज़ीरो, सो मैं क्या लिख सकता हूँ कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ डेल्टा पी बिकम्स टेंजेंट टू द कर्व, कि ये पी यू है तो इसमें जो चेंज आएगा तो वो भी शॉर्ट होगा, तो डेल्टा यू जो है वो बहुत कम होगा। अच्छा, तो जो चेंज है डेल्टा पी बाय डेल्टा यू, जो ये वाला चेंज है, तो ये बहुत ज़्यादा कम आएगा। तो इसीलिए ये जो है ये जो कर्व है, तो इस कर्व को ये टेंजेंट आ जाएगा एट 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा पी बाय डेल्टा यू। अच्छा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी वेक्टर की, जो आपकी वेक्टर में चेंज आ रही है। थस मैं लिख सकता हूँ दैट द डेरिवेटिव डेल्टा पी बाय डेल्टा यू ऑफ द वेक्टर फंक्शन पी यू इज टेंजेंट टू द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय द टिप ऑफ पी यू। ये टिप ऑफ पी यू है, तो मैं लिख सकता हूँ कि थस the derivative delta p by delta u of the vector function pu is tangent to the same curve described by the tip of the pu। tip of the pu ये है, और यहाँ पे जो डेरिवेटिव है डेल्टा पी बाई डेल्टा यू वेक्टर फंक्शन ऑफ पी यू की, तो वो टेंजेंट है इस कर्व को ये डेल्टा पी बी बाई डेल्टा यू जो है ये टेंजेंट है, और मैं इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ बाय द टिप ऑफ पी यू। अब जबकि ये डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन पी यू जो कि एक वेक्टर फंक्शन है ऑफ स्केलर वेरिएबल यू, तो ये हमने कर लिया, ये इक्वेशन भी हो गया। इसके बाद हम अब इस वेक्टर फंक्शन की कुछ रूल्स की तरफ आते हैं, यानी डेरिवेटिव के कुछ रूल अब हम डिस्कस करते हैं जो कि आगे डायनेमिक्स में यूज़ होगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेक्टर्स है पी यू एंड क्यू यू। सो पी इज़ अ वेक्टर, क्यू इज़ अ वेक्टर एंड यू इज़ वेरिएबल। तो पी आपके पास क्या है, वेक्टर है, क्यू आपके पास क्या है, वेक्टर है, और यू आपके पास वेरिएबल है, एंड दिस यू इज़ आल्सो वेरिएबल। जिस तरह हम लिखते थे एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी, तो टाइम हम सॉरी ये स्केलर है, वेरिएबल नहीं स्केलर, सॉरी। सो यू आपके पास स्केलर है और पी आपके पास वेक्टर है। जिस तरह आपके पास टाइम स्केलर क्वांटिटी और हम एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी वी ऑफ टी इस तरह लिखते थे। अब हम डेरिवेटिव्स के लिए कुछ रूल पढ़ रहे, तो हम इन सम ऑफ टू वेक्टर्स, इनकी डेरिवेटिव क्या होगी, सम ऑफ टू वेक्टर्स। तो यही पी और यू आपके दो वेक्टर्स है, सम ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा जी, तो सम ऑफ टू वेक्टर्स के लिए इनकी मैं डेरिवेटिव मालूम करना चाहता हूँ। पी प्लस क्यू आपकी वेक्टर्स हैं, तो डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू यू, तो डी यू, तो ये मैं मालूम करना चाहता हूँ। अच्छा, इसके लिए क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू, मुझे पता है लिमिट डेल्टा टी
सॉरी डेल्टा टी, हम डेल्टा टी के आदी है इसलिए हर वक्त डेल्टा टी लिखते हैं। अच्छा, डेल्टा यू अप्रोचेस टू ज़ीरो और डेल्टा पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय डेल यू। तो ये वाला मुझे पता है कि जब मैं लिमिट्स डेल्टा यू अप्रोचेस टू ज़ीरो इनको मैं ख़त्म करता हूँ तो इस सिंपली मैं इनकी जगह पर डेरिवेटिव लिख सकता हूँ। अच्छा, ये सम है तो सम को मैं क्या अलग अलग कर सकता हूँ, लिमिट डेल्टा यू अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा पी बाय डेल्टा यू प्लस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा यू। नेक्स्ट अब इनको भी जुदा जुदा कर सकता हूँ। सो आ गया लिमिट डेल्टा यू अप्रोचेस टू ज़ीरो फॉर डेल्टा पी बाय डेल्टा यू प्लस लिमिट डेल्टा यू अप्रोचेस टू ज़ीरो और डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा यू। नेक्स्ट अब क्या होगा कि ये मुझे पता है इट इज़ इक्वल टू डेल्टा पी डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू यू, डेरिवेटिव ऑफ पी टू यू। तो इनकी जगह मैं लिख सकता हूँ इट इज़ इक्वल टू डी पी डेरिवेटिव ऑफ पी बाय डी यू। सिंपली मैं डेरिवेटिव मालूम कर लूँगा इनका, या डी क्यू डी यू। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन या इनको मालूम करने की ज़रूरत ये थी कि आपको सिर्फ बता सकूँ कि अगर डेरिवेटिव दो वेक्टर्स की मैं ले लूँ, इनको प्लस कर लूँ और इनका डेरिवेटिव ले लूँ, तो अगर मैं अलग अलग इनका डेरिवेटिव ले लूँ तो आंसर इनसे सेम आएगा। ये सिर्फ प्रूफ या वेरिफिकेशन पर्पस के लिए हमने ये लिमिट्स किए। तो जो सम ऑफ टू वेक्टर्स के लिए पहला जो रूल था वो ये था कि जब आप दो वेक्टर्स को प्लस कर ले, इनका डेरिवेटिव ले ले या इनको अलग अलग इनका डेरिवेटिव ले ले तो आंसर इनसे सेम आएगा। अच्छा, सेकंड जो रूल है प्रोडक्ट ऑफ स्केलर फंक्शन एफ ऑफ यू के, ये आपके पास एक स्केलर फंक्शन है और एफ ऑफ यू पी ऑफ यू आपके पास एक वेक्टर फंक्शन है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं डेरिवेटिव मालूम करता हूँ डी ऑफ यू जो कि स्केलर वेरिएबल है, ऑफ एफ जो कि स्केलर है और पी, तो ये स्केलर फंक्शन है एफ ऑफ पी यू और ये वेक्टर फंक्शन है। तो इनकी डेरिवेटिव को मैं इस तरह मालूम कर सकूँ कि सिंपली मैं प्रोडक्ट रूल लूँगा। सो आ जाएगा एफ यानी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो वही प्रोडक्ट रूल आपने यूज़ करना है, लेकिन ये स्केलर फंक्शन है एफ ऑफ यू, ये वेक्टर फंक्शन है। तो आपने पहले क्या करना है, जो आपके पास स्केलर फंक्शन है उसको लेना है डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन, फिर वेक्टर फंक्शन को लेना है और डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन। इसी तरह अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ले लूँ और फिर मैं वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर ले लूँ तो उनका भी सेम रिजल्ट आएगा। तो चलो मैं लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फंक्शन पी यू एंड क्यू यू, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। अब आपके पास दो फंक्शंस है पी यू एंड क्यू यू और ये वेक्टर फंक्शंस है। अब आपने क्या करना है कि इनकी प्रोडक्ट मालूम करनी है, लेकिन स्केलर या डॉट प्रोडक्ट मालूम करनी है और उनका डेरिवेटिव लेना है। तो आपने डी ऑफ डी यू मालूम करनी है ऑफ टू वेक्टर फंक्शंस पी और क्यू, लेकिन इनके दरमियान में या डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा फर्स्ट फंक्शन फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, लेकिन ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी बल्कि डॉट प्रोडक्ट होगी, डॉट मल्टीप्लिकेशन जो आएगी, प्लस सेकंड फंक्शन डॉट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो वही रूल है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, लेकिन बीच में आपने मल्टीप्लिकेशन की जगह डॉट प्रोडक्ट लिखनी है। सिमिलर रूल वेक्टर प्रोडक्ट के लिए होगा। जब मैं मालूम करूंगा डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फंक्शंस पी यू एंड क्यू यू, तो डॉट की जगह में मल्टीप्लाई लिखूंगा। यहाँ पे पी यू और क्यू यू आपके पास वेक्टर फंक्शंस है और आपने इनकी वेक्टर प्रोडक्ट लेनी है और फिर इनकी डेरिवेटिव लेनी है।
अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ डी बाय डी यू और पी और क्यू फंक्शन की आपने लेनी है, लेकिन ये होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट लिखता हूँ या वेक्टर प्रोडक्ट इसको लिखता हूँ। तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। लेकिन ऊपर डॉट प्रोडक्ट था तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का निशान आ जाएगा यानी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, अगर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट आ जाए तो आपने वही प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन डॉट वहाँ पे लगाना है। और अगर वही पे वेक्टर प्रोडक्ट आ जाए या क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए तो आपने वहाँ पे क्रॉस लगाना है। अच्छा, फिर ये जितनी प्रॉपर्टीज़ हो गई या ये जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट हो गई, so these properties can be used to determine the rectangular components of the derivative of a vector function pu or qu। अगर आप किसी वेक्टर फंक्शन pu की स्केलर कंपोनेंट्स मालूम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि इस रूल को या डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट वाली रूल को ही यूटिलाइज करेंगे वहाँ पे। तो चलो अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन पी यू आर क्यू यू की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है स्पेस में पी यू। सो पी यू मेरे पास क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है। अच्छा जी, यू वेरिएबल है जिस तरह हम टाइम लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इन कंपोनेंट्स p इज इक्वल टू पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के। अच्छा, अब आई क्या है, जे क्या है और के क्या है, और पी एक्स क्या है, पी वाई क्या है और पी जेड क्या है। अच्छा, तो पी एक्स पी वाई और पी जेड ये आपके पास स्केलर कंपोनेंट्स है और इनको मैं कहता हूँ रेक्टेंगुलर स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर पी। और आई जे और के जो है ये आपके पास है यूनिट वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग्स टू एक्स वाई एंड जी। एक्स के लिए आई यूनिट वेक्टर है, जे के लिए वाई यूनिट, जे जो है वाई डायरेक्शन के लिए और के जो है ये आपकी जेड एक्सिस के लिए है। तो ये लोग आप लोग इसको मैट्रिक और एफएससी में डिटेल में कर चुके हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आप किस तरह इन कंपोनेंट्स को स्पेस में लेते हैं। और आई जे और के यूनिट वेक्टर्स है, मींस इट हैज़ यूनिट मैग्नीट्यूड, वन मैग्नीट्यूड एंड फिक्स डायरेक्शन। फिक्स डायरेक्शन किस तरह की, आई जहाँ पे भी आ जाए तो आपने क्या लेना है कि ये एक्स की तरफ पे है, आई आपकी एक्स की तरफ पे है और इसकी यूनिट जो है या इसकी मैग्नीट्यूड जो है वन है, और इसकी जे जो है ये वाई की तरफ होगी और इसकी मैग्नीट्यूड वन होगी, और के जो है इसकी मैग्नीट्यूड वन होगी और डायरेक्शन जेड की तरफ होगी। तो आई जे के को मैं कह सकता हूँ कि आई यूज़ दीज यूनिट वेक्टर्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्शन, के मैं इनको सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि यूनिट मींस वन, तो वन का कोई मतलब नहीं होता है। इट मींस कि मैं इन आई जे के को सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज़ करता हूँ। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ वेयर पी एक्स पी वाई and pz are rectangular scalar components of the vector p। जो वेक्टर p है आपके, तो इसकी जो पी एक्स पी वाई पी जेड है ये रेक्टेंगुलर स्केलर कंपोनेंट्स है, और जो आपकी आई जे और के है तो ये यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स corresponding respectively to x y and z, तो
एक्स वाई एंड जी। आई एक्स के लिए यूनिट वेक्टर, जे वाई के लिए और के जेड के लिए, यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस के लिए। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस वेक्टर पी की मैं डेरिवेटिव मालूम करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल यू, विद रिस्पेक्ट टू स्केलर वेरिएबल यू। तो मैं क्या मालूम करना चाहता हूँ, डी पी डिवाइडेड बाय डी यू। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू यू मैं मालूम करना चाहता हूँ। अच्छा, डी पी बाई डी यू, तो यहाँ पे भी मैं डेरिवेटिव लूँगा। तो जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे डेरिवेटिव डी ऑफ डी यू, तो पी एक्स आई की प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के। अब इन सब के लिए मैं अलग अलग डेरिवेटिव लूँगा। अच्छा जी, अब डी पी बाई डी यू, तो यहाँ पे इनकी भी मैं डेरिवेटिव लूँगा। तो इनकी मैं अब सेपरेट डेरिवेटिव लेता हूँ, डी बाई डी यू, तो स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर फंक्शन जो है, वेक्टर कंपोनेंट जो है, प्लस फिर यहाँ पे डेरिवेटिव लेता हूँ डी ऑफ डी यू, पी वाई और जे की। फिर यहाँ पे लूँगा डी बाई डी यू और पी जेड और के की। नेक्स्ट, अब ये स्केलर फंक्शन वेक्टर फंक्शन, तो अब मैं क्या करूँगा, इनकी डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो सेकंड जो है वो आई है, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट जो है पी एक्स है। तो ये पहले के लिए हो गया। अब यहाँ पे सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ इनटू सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये सेकंड के लिए हो गया। अब z के लिए मैं क्या करूँगा, z वाले कंपोनेंट के लिए प्लस फर्स्ट फंक्शन पी जेड इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो के है, डी के बाय डी यू, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि पी जेड है। तो आ गया यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया जो आपके पास वेक्टर है p का विद रिस्पेक्ट टू u। अच्छा, अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स है और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर्स जो कि i j और k है, यूनिट वेक्टर्स है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज़ इक्वल टू 1 एंड दे हैव फिक्स डायरेक्शन, दैट इज़ i का डायरेक्शन फिक्स होता है x की तरफ, z इज़ फिक्स टू y एंड j इज़ फिक्स टू y एंड z इज़ फिक्स टू z। सो जब फिक्स डायरेक्शन है या इसका फिक्स्ड मैग्नीट्यूड है तो जो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव में हम क्या लेते हैं कि कांस्टेंट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जहाँ पे भी i j और k का डेरिवेटिव है तो इट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज कांस्टेंट्स हैव डेरिवेटिव 0। तो मैं लिख सकता हूँ यूनिट वेक्टर्स i j and k they are constant, have a constant magnitude। तो इनका मैग्नीट्यूड है जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 है, यूनिट जिसको हम यूनिट कहते हैं, यूनिट मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एंड फिक्स डायरेक्शंस। तो जब इनकी फिक्स्ड मैग्नीट्यूड है या कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो
डेरिवेटिव इस केस में 0 होगा। सो देयर डेरिवेटिव्स आर देयरफॉर ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पे देख ले, ये डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा, ये वाला डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा और ये वाला डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा। तो ये पहले जो कंपोनेंट्स है ये ज़ीरो बन जाएंगे। अब जो मॉडिफाइड फॉर्म बन जाएगा वो इसी तरह होगा। अब जबकि डेरिवेटिव्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स वो इक्वल टू ज़ीरो थे, तो वो ख़त्म हो गए, वो वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। अब ये फाइनल पोर्शन आ गया या फाइनल इक्वेशन आ गया। अब मैं इस फाइनल इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ इसी तरह, डी पी एक्स डिवाइडेड बाय डी यू, और ये आई यूनिट वेक्टर। तो अब यहाँ पे देख ले कि ये जो आई यूनिट वेक्टर है या यूनिट वेक्टर है, तो ये इसका कोएफिशिएंट बन गया। सिमिलरली इसको भी लिख सकता हूँ डी पी वाई, ये कोएफिशिएंट हो गया जे का। सिमिलरली ये कोएफिशिएंट बन जाएगा के का। अच्छा जी, नेक्स्ट अब यहाँ पे देख ले, ये आई जे एंड के दीज आर यूनिट वेक्टर्स, और जो ये है ये आपके कोएफिशिएंट्स है यूनिट वेक्टर्स के, ये वाला और ये वाला। तो ये तीनों कोएफिशिएंट वेक्टर्स है इन यूनिट वेक्टर्स के। अच्छा, और यहाँ पे देख ले कि ये इनके कोएफिशिएंट्स हैं, लेकिन इन कोएफिशिएंट्स को देख ले, डी पी एक्स, डी पी वाई, डी पी जेड, तो ये सब के सब जो है स्केलर कंपोनेंट्स है, और स्केलर कंपोनेंट्स है डी पी बाई डी यू के। तो ये तीनों जो है दीज आर स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर डी पी बाई डी यू। डी पी का जो मैंने डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू डी यू, तो ये इनके स्केलर कंपोनेंट्स आ गए हैं। अच्छा, तो इन शॉर्ट या टू कंक्लूड, टू समराइज, तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ दैट रेक्टेंगुलर स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द डेरिवेटिव डी पी बाई डी यू of the vector function pu are obtained by differentiating the corresponding scalar components of p। कि आप जो है एक डेरिवेटिव है डेल्टा डी पी बाई डी यू, उसकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को किस तरह मालूम कर सकते हैं, या आपके पास जो वेक्टर फंक्शन पी ऑफ यू है, तो उसकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को आप सिंपली इस तरह मालूम कर सकते हैं कि आपके पास जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं, तो आप सिंपली उनको पी के जो स्केलर कंपोनेंट्स है, सिंपली आप इनको उनकी डेरिवेटिव ले लें, तो आप क्या मालूम कर सकते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर फंक्शन पी। तो इन शॉर्ट में लिख सकता हूँ, या टू कंक्लूड मैं इसी तरह कंक्लूड कर सकता हूँ दैट रेक्टेंगुलर स्केलर components of the derivative dp by du of the vector function pu are obtained by differentiating, सिंपली इनका डेरिवेटिव ले लें, by differentiating the corresponding scalar component of p। ऑफ पी के स्केलर कंपोनेंट को ले ले। यहाँ पे आप देख लें
कि ये स्केलर कंपोनेंट है, पी वाई भी स्केलर कंपोनेंट है और पी जेड भी स्केलर कंपोनेंट। बस सिंपली मैंने क्या किया, इनका डेरिवेटिव ले लिया तो मेरे पास आ गया स्केलर कंपोनेंट ऑफ पी, कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट ऑफ पी। तो रेक्टेंगुलर स्केलर कंपोनेंट्स को मैं किस तरह मालूम कर सकती हूँ कि आप पी के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनका डेरिवेटिव ले लें तो आप रेक्टेंगुलर स्केलर कंपोनेंट्स को मालूम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर की तरफ आता हूँ कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर क्या होगा। जिस तरह हम पोजीशन वेक्टर के लिए करते थे तो वेलोसिटी मालूम करते थे। अब जब मैं यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर। अब फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर लेता हूँ p, मैंने एक वेक्टर ले लिया p और ये p जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम t। पहले फंक्शन था वेरिएबल जो था स्केलर वेरिएबल u था, अब इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो इसलिए मैं रेट ऑफ चेंज ले रहा हूँ, फंक्शन ऑफ टाइम t। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, डेल्टा p बाय डेल्टा t। इस वेक्टर फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अब जो इसका डेरिवेटिव है तो दैट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ओ एक्स वाई जी। अब फ्रेम ओ एक्स वाई जी क्या है, पहले मैं ये लिख लूँ, रिप्रेजेंट्स डेल्टा p बाय डेल्टा t रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ p with respect to the frame which is fixed frame o x y z with respect to the origin o x y z। लेकिन जो ये फ्रेम है फिक्स्ड फ्रेम है o x y z, ये फिक्स्ड फ्रेम है। फिक्स्ड फ्रेम इन अ सेंस के ये मैं कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है ज़मीन से ले रहा हूँ। तो जब मैं इसको ज़मीन से ले रहा हूँ तो ये आपकी ज़मीन से x है, ये ज़मीन से y है और ये z है। और अगर ये ज़मीन से भी नहीं ले रहा हूँ तो कहीं और स्पेस में ले रहा हूँ, लेकिन ये एक फिक्स्ड फ्रेम है तो इसको मैं फ्रेम ओ एक्स वाई जी कहूँगा। तो ये मेरे पास एक फिक्स्ड फ्रेम ओ एक्स वाई जी है। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं डेरिवेटिव मालूम करूँगा। फिक्स के साथ साथ मैं अब ट्रांसलेशन फ्रेम भी करूँगा, लेकिन पहले ये डेरिवेटिव लिख लूँ कि इन स्पेस ये क्या होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट P है और ये फिक्स्ड फ्रेम से अब मैं इसकी डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैं डेरिवेटिव डेल्टा P बाय डेल्टा U I Z और K जिस तरह था कि एक स्केलर कंपोनेंट था और वेक्टर था उसमें, तो वो मैं मालूम कर चुका हूँ। तो विद रिस्पेक्ट टू T मेरे पास आ जाएगा, सिर्फ मैं U की जगह T पुट कर लूँगा, dp x डिवाइडेड बाय डेल्टा T और ये I यूनिट वेक्टर प्लस dp y डिवाइडेड बाय डेल्टा T और j यूनिट वेक्टर प्लस dpz डिवाइडेड बाय डेल्टा T और ये k यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट इसको मैं ये रेट ऑफ चेंज ऑफ p है तो मैं इसको p डैश p लिख सकता हूँ। p डैश मीन्स d बाई डी टी। तो सिंपली मैं डेल्टा t को ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ पे पी एक्स डैश लिखता हूँ। डैश का मतलब कि ये डेरिवेटिव है और आई यहाँ पे पी जेड डॉट डॉट का मतलब डेरिवेटिव और यहाँ पे पी ये सॉरी वाई है, पी वाई डॉट और ये पी जेड डॉट और ये के है यहाँ पे। तो ये अब आपके पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू दी फिक्स्ड फ्रेम ओ एक्स वाई जेड। अच्छा अब हम एक और फ्रेम ले रहे हैं ओ डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। और अगर इफ मैं इस तरह कहूँ, इफ़ द मूविंग फ्रेम ओ डैश एक्स वाई जी डैश इज इन ट्रांसलेशन, दैट इज इट if its axis remains parallel to the corresponding axis of the fixed frame o x y z। यानी कि अगर जो आपका o डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश फ्रेम है और अगर ये इसके साथ ट्रांसलेशन में है, तो अगर ये o है तो उसके corresponding o डैश आ जाएगा, फिर इसके साथ x डैश पैरेलल में होगा, y डैश पैरेलल में और z डैश पैरेलल में।
तो ये फिर क्या होगा, इनके लिए मैं सेम यूनिट वेक्टर्स आई जे और के को यूज़ कर सकता हूँ। चलिए मैं थ्रू ग्राफिकली करता हूँ, फिर इजी हो जाएगा, इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा जी, ये अब आप देख लें कि ये मेरे पास एक फिक्स्ड फ्रेम है एक्स वाई जी ओ एक्स वाई जी, या ये ज़मीन पे है या जहाँ पे भी है, लेकिन ये फिक्स फ्रेम है। अब ये इसके करस्पॉन्डिंग एक मूविंग फ्रेम है। एक्स ये दोनों पैरेलल में है, एक्स और एक्स डैश पैरेलल में है, वाई और वाई डैश पैरेलल में है। सिमिलरली जो जेड है, जेड और जेड डैश ये पैरेलल में है। तो अब मैं कंक्लूड इस तरह कर सकता हूँ दैट इफ़ द मूविंग फ्रेम ओ डैश एक्स डैश वाई डैश ये वाला फ्रेम इज इन ट्रांसलेशन, दैट इज इफ its axis remains parallel to the corresponding axis of the fixed frame ओ एक्स वाई जी। अगर ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, देन द सेम यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के आर यूज्ड इन बोथ फ्रेम्स। तो यहाँ पे भी मैं आई यूनिट वेक्टर लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी जे लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी जे, यहाँ पे भी के और यहाँ पे भी के। So then the same unit vectors I, J, K are used in both frames, and the vector P has at any given instant the same components Px, Py, Pz in both frames. जिस तरह Px, Py, Pz रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, तो दोनों जो ये फ्रेम्स है यहाँ पे सेम कंपोनेंट्स, यहाँ पे भी Px होगा, यहाँ पे भी Py, यहाँ पे Pz, तो यहाँ Px, यहाँ Px, यहाँ Py, यहाँ भी Py, यहाँ Pz, यहाँ भी Pz। तो ये तीनों कंपोनेंट्स भी दोनों जो फ्रेम्स है यहाँ पे सेम है। ये फिक्स फ्रेम है, ये आपके पास मूविंग फ्रेम है। अच्छा, तो मैं इसी तरह लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पी डैश इज द सेम विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स वाई जी एंड ओ डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। अगर ये दोनों फ्रेम्स हैं, इनमें आई जे के यूनिट वेक्टर सेम है और इनका जो ये स्केलर कंपोनेंट्स है पी एक्स पी वाई जेड ये सेम है, तो इट मीन्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ पी डैश इज द सेम with respect to O x y z and O dash x dash y dash z dash। तो अगर ये कंपोनेंट्स पी एक्स पी वाई जेड ये दोनों में सेम है, आई जे के सेम है, तो इट मीन्स के अगर मैं इनका रेट ले लूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी डैश, सॉरी पी डैश मीन्स पी डॉट, रेट ऑफ चेंज ऑफ P dot is the same with respect to O x y z and O dash x dash y dash z dash। अच्छा जी, तो मैं इसको स्टेट कर सकता हूँ या कंक्लूड कर सकता हूँ दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेक्टर इज द सेम विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड फ्रेम एंड विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम इन ट्रांसलेशन। दोबारा कहता हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर में जो चेंज आएगा, चेंज ऑफ रेट आएगा, रेट ऑफ चेंज जो एक वेक्टर में आएगा वो सेम होगा फिक्स फ्रेम में भी और ट्रांसलेशन फ्रेम में भी। तो मैं इसको स्टेटमेंट को लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर इज द सेम विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड फ्रेम, ये फिक्स्ड फ्रेम है, एंड विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम इन ट्रांसलेशन, जो ये ट्रांसलेशन फ्रेम है। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर दोनों में सेम होगा।